जनसंवाद न्यूज, सत्य आणि विश्वासाची बातमी। उल्हासनगर शहरात मागील महिन्यात ख्रिश्चन समाजाला प्रार्थना करण्यासाठी हॉल महापालिकेने नाकारला होता। या विरोधात आता ख्रिश्चन एकता सामाजिक संघटनेचे जितू राठोड यांनी राज्य अल्पसंख्याक आयोगात तक्रार केली। या तक्रारीच्या अनुषंगाने राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने उल्हासनगर महापालिकेला 15 दिवसात अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत। अहवाल प्राप्त न झाल्यास पुढील सुनावणी ही आयोगाच्या कार्यालयात होणार असल्याचे आदेश दिले आहेत। आता या प्रकरणी उल्हासनगर महापालिका काय उत्तर देते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे। देखिए, पिछले चौथे महीने में 7 तारीख को हमारे कुछ लोगों ने उल्हासनगर महानगर पालिका की एक प्रॉपर्टी है सिंधु भवन, उसमें प्रार्थना के लिए एक निवेदन किया था, जिसके बाद में बहुत सारी घटनाएं घटी। 7 तारीख आने से 2-3 दिन पहले तक पालिका की तरफ से बताया गया कि आपको ये हॉल मुहैया हो जाएगा, मिल जाएगा। अचानक 1-2 दिन पहले पालिका ने हॉल देने से इनकार करना शुरू किया, जिसके विषय में आयोजक मेरे पास में आए थे और मैं आयोजक लोगों के साथ में महानगर पालिका में गया। और महानगर पालिका में जाने के बाद में वहाँ पर हमने विचार पूछ की मालमत्ता विभाग में कि क्या कारण है कि आप हमको हॉल नहीं दे सकते। तो वहाँ पर उनके जो उत्तर थे वो बराबर नहीं थे। मेरे साथ में कुछ चर्च प्रीस्ट लोग भी थे। महानगर पालिका ने 1.5-2 घंटे तक सभी को रुका के रखा। कभी फर्स्ट फ्लोर, कभी बोलते हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर में आप चले जाइए, वहाँ से ऊपर वापस लेकर जाते हैं। इस प्रकार से 1.5-2 घंटे तक भगाया। उसके बाद में हमने जब पूछा कि आप यस या नो का हमको जवाब दे दीजिए, तो उन्होंने कहा, वहाँ पर जो एक मैडम थी, उन्होंने कहा कि ये विषय गावस्कर कर एक अधिकारी हैं, आप उनके पास में चलिए, हम आपको वहाँ पर डिसीजन देते हैं। वो हमको शायद फर्स्ट फ्लोर पे उनका कार्यालय है या सेकंड फ्लोर पे, वहाँ पर लेकर गई। लेकर जाने के बाद में उन्होंने पहले अंदर जाकर बात की। बात करने के बाद में वो बाहर आई और आकर उन्होंने कहा कि गवस साहब अभी बिजी हैं, हम आपको बता नहीं सकते। और उन्होंने अपने कैबिन का अंदर से कड़ी लगा लिया। ये जो शब्द मैं बोल रहा हूँ, आप इन बातों को बिल्कुल हाईलाइट कीजिए। उन्होंने कहा कि अंदर से कड़ी लगा लिया है। ये विषय हमने सुना। उसके बाद में उन्होंने कहा कि शाम तक हम आपको बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको मिल सकता है या नहीं मिल सकता। हम वहाँ से चले गए। उसके बाद में 2 दिन के बाद में कुछ हमारे पास में एक नोटिस आया। 26 की हमारी मीटिंग के लिए 23 तारीख को हमारे जो आयोजक थे उनके पास में एक पत्र उन्होंने दिया और उसमें लिखा कि कई लोगों का तकरार हमको प्राप्त हुआ है और कायदे सुव्यवस्था का प्रश्न निर्माण हो सकता है। ये पत्र मधुरा केनी मालमत्ता व्यवस्थापन, इन्होंने एक रिलीज़ किया और हमारे लोगों को दिया। उसके बाद में मैंने इस विषय को लेकर महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग, इनको तकरार की कि एक विशिष्ट समाज को हॉल नकारा गया है और नकारने के पीछे का उद्देश्य वो एक विशिष्ट समाज से आते हैं इसके लिए है। भारत देश में समानता का अधिकार है, संविधान समानता की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है, लेकिन यहाँ पर विशेष समाज, अल्पसंख्यक समाज से क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग आते हैं, इसलिए उनको दबाया जा रहा है और उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। महानगर पालिका ने जो भवन बनाया है उसमें सभी लोगों के कार्यक्रम होते हैं, डांस प्रोग्राम्स भी चलते होंगे, स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स भी चलते होंगे, लेकिन एक समाज को नकारना, वो भी
किसी के दबाव में आकर, इसके विषय में हमने तकरार की थी, जहां पर से आयुक्त को महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने एक पत्र भेजा है, साथ में मुझे भी सीसी किया है, और उसमें उन्होंने अहवाल मंगाया है कि क्या कारण है जो आपने इनको हॉल नहीं दिया, क्योंकि ये मैटर अल्पसंख्यक समाज से जुड़ा हुआ है। इसके लिए अल्पसंख्यक आयोग का अधिनियम 2012 कलम 10 क के अनुसार इसमें आयोग का दखल करना आवश्यक है। 15 दिन के अंदर इनको अहवाल देने के लिए महानगर पालिका आयुक्त को अल्पसंख्यक आयोग महाराष्ट्र शासन ने कहा है। अगर ये 15 दिन में इसका अहवाल नहीं देते हैं तो इनकी हेयरिंग अल्पसंख्यक आयोग के कार्यालय में लगाई जाएगी। और मेरा प्रश्न यह है, क्या आप अल्पसंख्यक राज्य आयोग को, महाराष्ट्र शासन को भी ऐसे ही उड़वा उड़वी के उत्तर देने वाले हो क्या? हमको तो बताया गया बाहर से फोन आए इसलिए हम नहीं दे सकते, महानगर पालिका के अंदर कुछ गड़बड़ हो जाएगा, कुछ पुराने नगर सेवक जो अभी अस्तित्व में भी नहीं है, ऐसे लोगों के पत्र आए हुए हैं, इसके लिए हम नहीं दे सकते। क्या आप ये सब महाराष्ट्र राज्य आयोग को आप बताएंगे कि हम डर की वजह से हमने नहीं दिया? मेरा आयुक्त महोदया को और संबंधित अधिकारियों को सवाल है, क्या आप ये कायदे के अनुसार ये ठीक है क्या कि किसी का फोन आएगा और किसी को आप नहीं देंगे? अगर इसमें कुछ तकरार आपको प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर कुछ गलत होने वाला है, तो महानगर पालिका का काम था उसको मॉनिटरिंग करना, अपने अधिकारियों को वहां पर खड़ा करना। पुलिस डिपार्टमेंट को आपको एक पत्र देना चाहिए था कि भाई हमने ऐसा हॉल अलाउड किया है और इसके अंदर कुछ गलत होने वाला है, आपका गोपनीय विभाग की वहां पर सतर्कता रखिए और आपका कैमरा लगाइए। अगर कुछ गलत होता है तो आप उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए, कानूनन कार्रवाई कीजिए, ये वैलिड है। लेकिन इसको जनसंवाद न्यूज, सत्य आणि विश्वासाची बातमी आजच सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि पहा ताज्या घडामोडींचा अचूक अंदाज आपल्या मोबाईलवर।